हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर 3 टेग्नामेट्री फंक्शंस। स्टूडेंट जिसने भी क्लास 10th में टेग्नामेट्री नहीं पढ़ी है, टेंशन मत लेना कि मेरे को 11th की टेग्नामेट्री समझ में नहीं आएगी। मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊँगा, हर एक बच्चे को समझ आएगी। तो सबसे पहले टेग्नामेट्री होता क्या है? तो जो टेग्नामेट्री शब्द है बच्चों, टेग्नामेट्री शब्द ये एक लैटिन वर्ड है। ये एक लैटिन वर्ड है। जो टेग्नामेट्री शब्द एक लैटिन वर्ड है जो ट्रिगोन प्लस मेट्रोन से मिलकर बना है। और स्ट्रगोन का मतलब होता है ट्रायंगल, और मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट या मेजर भी कहते हैं। अर्थात ट्रायंगल का टेग्नामेट्री का मतलब क्या हो गया? ट्रायंगल का मेजर करना। टेग्नामेट्री का अगर कोई मतलब पूछते तो बच्चों क्या बताना? टेग्नामेट्री का मतलब होता है ट्रायंगल का मेजर करना। ट्रायंगल मीन्स होता है त्रिभुज, मेजर मीन्स होता है माप करना, मापन करना। तो त्रिभुज का मापन करना। फिर से एक बार बता दें, जो ये टेग्नामेट्री शब्द आया हुआ है ये एक लैटिन वर्ड है। ये एक लैटिन शब्द है जो ट्रिगोन प्लस मेट्रोन से मिलकर बना है। और ट्रिगोन का मतलब होता है ट्रायंगल, और मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट या मेजर भी कहते हैं। अर्थात ट्रायंगल यानी टेग्नामेट्री होता क्या है? टेग्नामेट्री का मतलब हो गया ट्रायंगल का मेजर करना, यानी त्रिभुज का मापन करना। त्रिभुज के मापन में जैसे आपको साइड दिया है, एंगल की माप करना, या एंगल दे दिया, साइड निकालना, ये सब जो है टेग्नामेट्री में ही पढ़ना है। यानी जैसे साइड दिया है तो एंगल का मेजर करना, साइड दिया है एंगल का मेजर करना, या फिर एंगल दे दिया है तो हमें साइड का मेजर करना। ये सब हम जो है टेग्नामेट्री में ही पढ़ते हैं। अब बात आती है टेग्नामेट्री फंक्शन क्या होता है। और टेग्नामेट्री में और इस टेग्नामेट्री में जो फंक्शन का यूज करते हैं, टेग्नामेट्री में जो फंक्शन का यूज करते हैं उसे टेग्नामेट्री फंक्शन कहते हैं। टेग्नामेट्री में जो फंक्शन यूज करते हैं उसे टेग्नामेट्री फंक्शन कहते हैं। जैसे फंक्शन क्या होगा? जैसे कहते हैं कि एफ एक्स इक्वल, फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इक्वल साइन एक्स, या जी एक्स इक्वल कॉस एक्स। अब बच्चों यक्स की वैल्यू यानी यक्स का मान बदल कर डालें, यानी यक्स के जगह पर अगर मान हम अलग अलग डालते हैं तो हमें मान अलग अलग प्राप्त होता है। इसे ही फंक्शन कहते हैं। जैसे यक्स के स्थान पे 30 डाल दिए तो ये हो गया साइन 30। अब साइन 30 का मान कितना हो गया? 1/2 हो गया। यानी एफ एक्स का मान कितना हो गया? 1/2। ऐसे अगर 30 यक्स के स्थान पे 45 डाल दिए तो ये क्या हो गया? 1/2, यानी मान हमारा क्या आ गया? एफ एक्स का मान आ गया 1/√2, यानी √2 या √2। ऐसे अगर कहते साइन 60 का मान, तो साइन 60 का मान क्या आया? √3/2, यानी एफ एक्स बराबर √3/2। इसी तरह से अगर जी एक्स में अगर यक्स के जगह पर अलग अलग यानी बदलकर कोई भी मान डालेंगे तो हमें जो मान प्राप्त होगा वो अलग अलग ही प्राप्त होगा। तो इसलिए इसे फंक्शन कहते हैं। तो ये फंक्शन कहलाता है। अब हमें इसमें पढ़ना है मेजरमेंट ऑफ एंगल, यानी मेजरमेंट ऑफ एंगल। हमें क्या पढ़ना है? मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ
एंगल, जिसे हिंदी में कहते हैं कोणों का मापन। कोणों का मापन। सबसे पहले इस कोणों के मापन में तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कोण। कोण का मतलब एंगल। कोण को अंग्रेजी में एंगल कहते हैं। तो कोण किसे कहते हैं? कोण का डेफिनेशन भी अगर लिखना है तो हम लिख सकते हैं। पहले तो कोण बता दें, ये कोई हमारी बेस लाइन है, यानी कोई प्रारंभिक स्थिति है। ये कोई प्रारंभिक स्थिति है OA। तो अगर OA की प्रारंभिक स्थिति में OA स्थिति को अगर O को स्थिर मानकर OA को अगर हम थोड़ा घुमाएं, OA को थोड़ा घुमाएं, तो ये मान लिए हमने OA को घुमाया और ये इसकी स्थिति क्या होगा, ये बदलकर OB हो गई, OB वेक्टर। तो OA और OB के बीच जो घुमाव, यानी OA और OB के बीच के घुमाव को ही हम लोग क्या कहते हैं? कोण कहते हैं, यानी इसी को कोण कहा जाता है। इसी को कोण कहते हैं। क्या होता है कि अगर OA वेक्टर जो कि प्रारंभिक स्थिति है, इसमें बिंदुओं को स्थिर मान करके अगर प्रारंभिक स्थिति OA को घुमाएं, मान लीजिए OB वेक्टर तक घुमाया, तो OA और OB के बीच जो घुमाव प्राप्त हुआ, OA और OB के बीच के घुमाव को ही कोण कहते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है? अब पढ़ना हमें है धनात्मक कोण और ऋणात्मक कोण। धनात्मक कोण और ऋणात्मक कोण। ऋणात्मक कोण यानी एक होता है, इसे बोलते हैं अंग्रेजी में पॉजिटिव एंगल, और दूसरे को कहते हैं नेगेटिव एंगल। एक ही बार में समझ लो, जिसे कह दी ये कोई हमारी बेस लाइन है, यानी कोई प्रारंभिक स्थिति OA है, बेस पॉइंट। बेस पोजीशन क्या हो गया? OX मान लेते हैं। अब इस बिंदु O से अगर OX को घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में, घड़ी के चलने की विपरीत दिशा का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नहीं बल्कि एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि घड़ी तो से घड़ी है ये। अब घड़ी की जब भी सुइयां चलती हैं तो ये हमेशा इस प्रकार यहाँ से चलती है, ऐसे ऐसे इस प्रकार चलती हैं, लेकिन हमें इस दिशा में नहीं चलना है, घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में। अगर घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में जब हम चलते हैं तो ये मान ली घड़ी चलने की विपरीत दिशा में ये दूसरी स्थिति हो गई, जिसका नाम रख दिए OA। तो अब यानी OX को अगर OX जो कि बेस पोजीशन है, इसमें O को स्थिर मान करके अगर हम घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में थोड़ा सा घुमाएं, तो इनके बीच घुमाव से जो एंगल प्राप्त होता है यानी थीटा, वो हमारा धनात्मक कोण होता है। अब इसी पोजीशन को देख लेते हैं, बेस पोजीशन, यानी यही हमारा क्या है? बेस का मतलब प्रारंभिक स्थिति है। अब यहाँ से O को अगर स्थिर मान करके OX को घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में नहीं बल्कि घड़ी के चलने की दिशा मतलब क्लॉकवाइज, जिसे क्लॉकवाइज का मतलब हिंदी में कहते हैं दक्षिणावर्त। अगर दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज घुमाएं, मतलब घड़ी के चलने की दिशा मतलब इस दिशा में, ऐसे घड़ी चलती है, इस प्रकार से घुमाएं, तो जैसे ये हमने क्या कर दिया, OA को इस डायरेक्शन में से घुमाया, इस प्रकार से घुमाए, तो इनके बीच घुमाव जो प्राप्त, घुमाव से जो कोण बना, घुमाव को ही कोण कहते हैं, घुमाव से जो कोण प्राप्त हुआ इसे हम लोग ऋणात्मक कोण कहते हैं, नेगेटिव एंगल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में समझ लेते हैं हम लोग। जैसे एग्जाम्पल में क्या आ गया? एग्जाम्पल में कहते हैं जैसे कोई ऐसा, ये कोई बेस पोजीशन, कोई बेस लाइन है, ये कोई बेस लाइन हो गया, OA मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए ये हम एंगल जो बनाए OA से थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घड़ी चलने की विपरीत दिशा में इतना घुमाए कि इसका जो एंगल बना कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है। तो जो ये 30 डिग्री का कोण प्राप्त हुआ, ये हमारा पॉजिटिव एंगल होगा, ये हमारा पॉजिटिव एंगल होगा। इसी प्रकार से अगर हम कह दें कि ये कोई दूसरा एंगल है, इस प्रकार से, क्योंकि हम जब भी डायरेक्शन देखेंगे तो बेस लाइन से ही देखेंगे। अगर यहाँ से ये डायरेक्शन इस प्रकार से है तो इसके बीच का जो एंगल होगा, तो ये 45 डिग्री का होगा, तो इसको क्या लिखेंगे? +45, यानी हमारा कैसा है? धनात्मक कोण है।
अब नेगेटिव यानी ऋणात्मक कोण क्या होता है, ये कोई हमारा प्रारंभिक स्थिति है, वो यक्ष कह दें। अब इसको हम घड़ी के चलने की दिशा में नहीं बल्कि घड़ी के चलने की दिशा में इस प्रकार इसको घुमा रहे हैं। जैसे ओ को स्थिर मान करके अब हम क्या करते हैं, यक्ष को थोड़ा घुमा रहे हैं मतलब घड़ी के चलने की विपरीत, घड़ी के चलने की दिशा में अगर घुमाएं तो इस प्रकार से, क्योंकि घड़ी इस तरह से चलती है, इस प्रकार से अगर घुमाएं तो जो बीच जो एंगल प्राप्त हो, जैसे यही कहते हैं 45, तो ये हमारा -45 अंश होगा, यानी ये ऋणात्मक एंगल होगा। या दूसरा कोई एंगल ले लेते हैं, ये कोई हमारी बेस लाइन है। अब हम क्या करते हैं, इसको इस प्रकार से घुमाते हैं घड़ी के चलने की दिशा में। तो घड़ी के चलने की दिशा का मतलब यही होगी, यानी क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो जो एंगल प्राप्त होगा, जैसे मान लीजिए 60 डिग्री का है, तो ये नेगेटिव यानी -60 डिग्री का होगा, यानी -60 अंश होगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये एंगल, जैसे ये बेस हो गया हमारा, अब बताना क्या होगा, ओ एक्स और ये ओ हो गया। अब हम कहते हैं कि ये कोई हो गई तो घड़ी के चलने के समय अगर हम इस प्रकार ये एंगल कह दें कि 270 डिग्री का है, तो बताओ ये पॉजिटिव एंगल यानी धनात्मक कोण होगा कि ऋणात्मक कोण होगा। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये तो इस दिशा में बन रही है, घड़ी चलने की विपरीत दिशा में, लेकिन इसके बेस लाइन ये हमारी है, इसे चलने की जो डायरेक्शन है वो इस प्रकार से चल रही है, यानी घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में। इसलिए जो एंगल होगा हमारा कैसा होगा, धनात्मक यानी पॉजिटिव एंगल यानी धनात्मक कोण होगा। अगर यही एंगल हम यहाँ से इस डायरेक्शन में इसको मापते, मतलब ये बेस से इस डायरेक्शन मतलब घड़ी के चलने की दिशा में, तो जो एंगल ये प्राप्त होता वो हमारा, जैसे कह देते मान लीजिए हमारा कितना है 60 डिग्री का है या 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है, तो जो ये एंगल होगा ये हमारा क्या होगा, ऋणात्मक कोण होगा, और ये हमारा कैसा होगा, धनात्मक कोण होगा। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ समझना आपको ये है कि एक अंश बराबर यानी 1 डिग्री इक्वल होता है 60 मिनट, एक अंश बराबर 60 मिनट। तो अगर किसी भी अंक के किसी भी संख्या कोई लिखा गया है, उसके ऊपर अगर एक लाइन खींची गई है, इसे हम लोग मिनट पढ़ते हैं, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, मिनट पढ़ते हैं। और अगर एक के ऊपर, अब ये देखना, ये हो गया 1 मिनट, चूंकि एक अंश या 1 डिग्री बराबर 60 मिनट हो गया, और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड हो गया। अब जब यही किसी भी संख्या कोई भी लिखा गया, उसके ऊपर अगर डबल पाई ऐसे खींची गई, डबल लाइन खींची गई है, तो वह हमारा, उसे हम लोग सेकेंड कहते हैं, इसे मिनट कहते हैं। एक लाइन खींची है तो मिनट कहेंगे, 2 लाइन खींची गई है तो उसे सेकेंड कहेंगे। तो ये जो एंगल जो मापते हैं हम लोग बेस लाइन के साथ, और उसके बाद क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज के साथ जो हम लोग मापते हैं, ये तो हमारा जो कोण लिया जाता है, इस कोण को हम लोग डिग्री में मापते हैं। ये कोण हमारा क्या होता है, डिग्री में मापते हैं हम लोग हैं। अब आता है हमारा, अब इसके बाद आता है एक डिग्री एंगल, एक आता है डिग्री एंगल, यानी डिग्री कोण, इसे हिंदी में कहते हैं खास्टिक कोण। इसे क्या बोलते हैं, खास्टिक कोण। कोण जो होता है वह 2 टाइप का होता है, एक होता है खास्टिक कोण, कोण के मापन को 2 तरीके से लेते हैं, यानी एक खास्टिक कोण, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, खास्टिक कोण, इसे बोलते हैं हेक्साडेसिमल एंगल, या इसे बोलते हैं डिग्री एंगल, इसे कहते हैं डिग्री एंगल। जो दूसरा होता है उसका नाम है वृत्ति पैमाना कहते हैं, इसे वृत्ति पैमाना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्कुलर सिस्टम, या इसे बोलते हैं रेडियन एंगल। एक होता है हमारा रेडियन एंगल। तो सीधी सी बात आप समझ लीजिए इसमें कि पहले एक एंगल जो होता है उसे हम लोग डिग्री में मापते हैं, एक हमारा होता है डिग्री एंगल, और दूसरा जो एंगल होता है वो हमारा होता है रेडियन एंगल। अब हम लोग समझ लेते हैं कि डिग्री एंगल क्या होता है और रेडियन एंगल क्या होता है। तो डिग्री एंगल का मतलब कोई भी बेस लाइन ले लें और इसके साथ जो एंगल बना है क्लॉक यानी एंटी क्लॉकवाइज के साथ,
विस्थापित जो भी एंगल बना है दो लाइनों के बीच जो एंगल बनेगा वो हमारा डिग्री में होगा। इसी तरह से अगर और भी कोई एंगल ऐसे बढ़ाते जाएं तो ये जो एंगल होगा इसको हम लोग डिग्री में ही मेज़र करेंगे, मापेंगे डिग्री में। ऐसे धीरे धीरे एक पोजीशन यानी ऐसे धीरे धीरे बढ़ाते जाएं तो एक स्टेप ऐसा भी आ जाता है कि ऐसे ऐसे करते करते ये बेस लाइन पर ही चली जाती है कि कभी कभी ऐसे घुमा ऐसे एंगल को बढ़ाते जाएं विपरीत, तो इस प्रकार से होता है कि बेस लाइन पर ही चली जाती है। इसका मतलब एक सर्किल बना लेती है, तो जिनके बीच जो पूरा मिलाकर एंगल बनता है वो पूरा 360 डिग्री का यानी 360 अंश का होता है। अगर एक लाइन ये है और इसको इतना घुमा दें कि मतलब ये इस जस्ट सीधा इस बगल निकल जाए, तो जो ये एंगल स्टेट बनता है ये कितने डिग्री का बनता है? 180 डिग्री का होता है। अगर इसी प्रकार से ये दूसरा देख लें, अगर कह दें ये इसको घुमाते जाएं तो अब ये बेस है, अगर स्ट्रेट बिल्कुल स्ट्रेट हो, ये अगर ये बिल्कुल सीधा इतने पर मेजर करते एकदम बिल्कुल बेस की जस्ट सीधी लाइन ऊपर जाए तो इसे क्या ये कितने डिग्री का बनाता है? 90 डिग्री का होता है। अब हम लोग समझ लेते हैं रेडियन एंगल क्या होता है। रेडियन एंगल यानी इसे बोलते हैं हम लोग हिंदी में रेडियन कोण। देखो रेडियन एंगल में देखो जैसे कहते कोई एक सर्किल है, ये कोई एक सर्किल है और इस सर्किल के जो रेडियस लिए हैं रेडियस r 1 यूनिट है। 1 यूनिट का मतलब चाहे 1 सेंटीमीटर हो, चाहे 1 मीटर हो, चाहे 1 मिलीमीटर, मतलब कोई भी मतलब 1 हो। 1 यूनिट मतलब इसकी जो रेडियस है कितनी है? 1 मान लीजिए सेंटीमीटर। अब इसी रेडियस के बराबर अगर हम इस सर्किल पे आर्क ले लें, इसी रेडियस को मतलब 1 सेंटीमीटर का ही वृत्त पर आर्क लगा दें और उसके बाद सेंटर से दोनों आर्क को मिलाएं, ये और ये, तो इन दोनों आर्क के बीच जो एंगल बनता है वह 1 रेडियन होता है या 1 रेडियन उसे कहते भी हैं। तो रेडियन को डिनोट करने के लिए क्या करते हैं, जो भी होता है उसके ऊपर हम छोटा सा सी ऐसे लिख देते हैं, तो ये हमारा क्या होता है? रेडियन का सिंबल है यानी 1 रेडियन। ये इसी प्रकार दूसरा भी लेते हैं, कभी ये सर्किल है और इस सर्किल की जो रेडियस है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं, 6 सेंटीमीटर का कोई रेडियस है। अगर ये 5 है तो 5 सेंटीमीटर का अगर हम क्या करते हैं? आर्क ले लेते हैं, उसी का 5 ही सेंटीमीटर का चाप लेते हैं इस वृत्त पर। अब इसको सेंटर से मिलाते हैं, इसका मतलब अगर ये 5 है तो मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये भी हमारी कितनी है? यल बराबर भी 5 है। इसको यल चाप को एल से डिनोट करते चाप की लंबाई को। तो अब भी देखेंगे जो इनके बीच जो एंगल बनेगा सेंटर से दोनों आर्क के बीच वह 1 रेडियन ही होगा। कभी ये फार्मूला की याद कर लीजिए, थीटा बराबर इसे बंदो थीटा बराबर एल बटे आर। थीटा बराबर एल बटे आर, थीटा का मतलब हो गया कोण बराबर क्या होता है? चाप की लंबाई बटे त्रिज्या होती है। इसको याद कर लीजिए, हर जगह जरूरत इस पूरे चैप्टर में जरूरत इसकी पड़ेगी। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, और इसका जो भी हम मान जो भी लेंगे वो हमारा रेडियन में ही होगा, रेडियन में इसको लेंगे, डिग्री में नहीं लेंगे। ठीक, अब ना विश्वास हो यहाँ पे देख लीजिए, अगर यहाँ पे कह दें जैसे कहते हैं यहाँ पे पहले वाले में r बराबर भी 1 था, थीटा बराबर चेक कर लो, l बराबर भी 1 है, r बराबर भी 1 है, थीटा बराबर कितना हो गया? 1 ही तो हुआ, 1 रेडियन हुआ। या 5 को ले लो, अगर यहाँ कहते हैं दूसरा वाला कि रेडियस की थीटा बराबर एल बटे आर है, एल का मतलब कितना है? पूरा 5, आर का मतलब कितना है? 5 ही है, कट गया, थीटा बराबर कितना आ गया? 1 ही तो आया, इसका मतलब 1 रेडियन हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। इसका मतलब हो गया कि डिग्री और रेडियन के बीच संबंध, यानी डिग्री और रेडियन के बीच संबंध। देखो अभी तो एक सर्किल के ये सर्किल कोई था और इसकी रेडियस हम मान लिए कि r है,
ये कोई सर्किल है, वृत्त है, और इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, r है। अब इसकी चाप तो हम मान रहे थे 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर जो भी मानना, अगर इस पूरे चाप जो वृत्त है इसको पूरा अगर एक वृत्त मान ले, इस चाप की लंबाई को क्या मान ले, पूरा एक वृत्त मान ले, क्योंकि थीटा बराबर आपको पता है L/r होता है। अगर इस L क्या है, चाप की लंबाई, अगर इस चाप की लंबाई को पूरा एक वृत्त मान ले तो इसका मतलब ये क्या होगा, पूरी वृत्त का मतलब वृत्त का परिमाप, जो कि होता है कितना, 2πr। इसे बोलते हैं हम लोग क्या, वृत्त की परिधि भी कहते हैं, वृत्त की परिधि भी कहते हैं। हो गया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, L का मान रख देते हैं, थीटा बराबर 2πr और अपॉन में क्या हो गया, r से r कट गया, तो थीटा बराबर 2π किस में आता है, रेडियन में आता है। आपको हम बता चुके हैं कि अगर ये कोई सेंटर, अगर ये पूरा सर्किल है, अगर ये पूरा सर्किल है, पूरा घूम गया, तो ये कितने डिग्री एंगल बनाता है, पूरा 360 अंश का। तो यानी कह दिए कि 360 बराबर 2π रेडियन, या इसको कह देते हैं 1π रेडियन इक्वल 360 और बट्टे कितना, 2 काट दो, 180 अंश हो गया। यानी क्या हो गया, 1π रेडियन इक्वल कितना हुआ, 180 अंश। अगर 1 रेडियन निकालना है तो 180 बटे कितना करना है, पाई करना है। इसको याद कर लो मस्त, तो ये इम्पोर्टेंट की बात है। ये मेन लाइन है, इसी से हमारा दोनों चेंज करना आ जाएगा। 1 रेडियन इक्वल 180 अंश अपॉन पाई हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। या इसी को थोड़ा सा हम और कर लेते हैं, इसको क्या ऐसा भी लिख सकते हैं, 180 अंश पहले, 180 अंश पहले और 1π रेडियन बाद में लिख दिए। मतलब क्या कि इसमें से 180 अंश को पहले लिख दिए और 1π रेडियन को बाद में लिख दिए। अब अगर यहाँ से 1 डिग्री अगर निकालें तो कितना होगा, यहाँ होगा 1π रेडियन अपॉन कितना, 180 अंश। या इसको कभी कभी किताब में ऐसा भी दिया रहता है, पाई रेडियन इक्वल 1/80। तो ये हो गया। अब यहाँ से अगर इतना भी आपको नहीं याद करना है तो छोटा सिर्फ 2 लाइन का याद कर लो। वो क्या है, से डिग्री याद कर लो, डिग्री इक्वल क्या, रेडियन बच्चों। अगर पूरा आपको याद नहीं आता है, अगर पूरा आ गया कॉन्सेप्ट तो बहुत ही अच्छा है। यदि नहीं पूरा आया तो आप इतना याद कर लीजिए, डिग्री बराबर रेडियन इंटू 180 अपॉन पाई। और दूसरा याद कर लो, रेडियन इक्वल डिग्री इंटू पाई अपॉन 180। ये दोनों याद कर लो, बस पूरा सवाल लग जाए। अगर पूरा आ गया तो आप बहुत ही पॉजिटिव है, अगर पूरा नहीं आया है तो सिर्फ आप इतना याद कर लीजिए कि जब रेडियन को डिग्री में बदलना होगा, तो 180 बटे पाई से गुणा कर देंगे, और अगर डिग्री को जब रेडियन में बदलना होगा तो पाई बटे 180 से गुणा कर देंगे। फिर से देख लो, अगर डिग्री रेडियन को से रेडियन दिया है उसको डिग्री में बदलना है तो 180 बटा पाई कर देंगे, और अगर डिग्री दिया है रेडियन में पूछ दिया करने के लिए तो पाई बटा 180 कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कह दें, से दे दिया 5 रेडियन को का हम कहे कि आप जो डिग्री में बदलिए, 5 रेडियन को डिग्री में बदलिए, क्या करेंगे इसमें, 5 गुणे 180 बटा पाई। अभी हमारा किस में बदल गया पूरा, ये हमारा डिग्री में चेंज हो गया। 6 रेडियन दिया है तो 6 गुणे 180 बटा पाई कर देंगे, ये भी हमारा हो गया डिग्री में चेंज। या कभी दे दिया मान लो 150 डिग्री दे दिया, 150 डिग्री दिया है, रेडियन में कह दिए बदलने के लिए, तो जब रेडियन बदलना होगा तो 150 और गुणे कितना करना है, पाई बटा 180 करना है। अब ये किस में बदल गया, रेडियन में बदल गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 0 काट दीजिए, 3 5 15 हो गया, 3 6 18 हो गया, यानी 5 पाई बटा 6। कई लोग रेडियन भी लिख देते हैं, या इसके ऊपर अगर ना आता हो तो 5 पाई, ये भी याद कर लो, सी लिख दिए, हो गया रेडियन।
तो यानी यहाँ से क्लियर हो गया, अगर आपका रेडियन जैसे दिया है, ये रेडियन दिया है, इसको डिग्री में बदलना, सॉरी डिग्री में दिया है, रेडियन में बदलना है, तो पाई बटा 180 देखो कि यानी यहाँ क्या दिया है, यहाँ पे डिग्री दिया था, रेडियन में मुझे चेंज करना था, तो देखो यहाँ डिग्री दिया है, रेडियन में चेंज करना है, तो पाई बटा 180 कर दिया, हमारा रेडियन में चेंज हो गया। रेडियन दिया है, जैसे दे दिया है 5 रेडियन, बदलना किस में है, डिग्री में, डिग्री में बदलना है तो 180 बटा पाई कर दी, डिग्री में चेंज हो गया। 6 रेडियन दिया है, तो 6 रेडियन मतलब यहाँ लिख देना है 6 और 180 बटा पाई से गुणा कर देना है, ये हमारा डिग्री में बदल गया। इस तरह से अब अगली जो वीडियो हमारी आएगी वो 3.1 चैप्टर के क्वेश्चंस के होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी तरह से समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।